अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मैं हूं आपकी जवेरिया सैर और आज मैं आपके लिए बना रही हूं यखनी, क्योंकि सर्दियों की आमद है। सर्दियां आ रही हैं, बल्कि आ गई हैं थोड़ी सी, तो इसके लिए ज़ाहिर है ऐसी चीज़ें अब तैयार होंगी, बनेगी सूप, यखनी, ऐसी चीज़ें, ठीक है। और मैं बना रही हूँ बिल्कुल सिंपल तरीके से यखनी, जो बहुत ही मज़े की बनने वाली है, जो हम बाज़ारों में पीते हैं सूप या यखनी। तो आज मैं चिकन की यखनी बनाऊंगी। नेक्स्ट टाइम मैं आपको एक और किस्म की भी यखनी बनाना सिखाऊंगी। तो मैंने ये ले लिया हाफ कप ऑयल। इसके अंदर मैंने डाले हैं लहसुन के 5 से 6 क्लोव्स, मतलब लहसुन छील के डाला है मैंने, ठीक है। और 1 इंच जितना टुकड़ा मैंने डाला है दालचीनी का। 2 लौंग डाले हैं, थोड़ी सी काली मिर्च डाली है और थोड़ा सा मैंने डाला है ज़ीरा। अच्छा जी, दालचीनी मैंने इसलिए डाली है क्योंकि जो लोग कहते हैं कि यखनी की स्मेल बहुत ज़्यादा होती है, वो यखनी की स्मेल से तंग होते हैं, तो उनके लिए है। तो ये जो दालचीनी है ये बिल्कुल ही स्मेल, यखनी की स्मेल को बिल्कुल ख़त्म कर देती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैंने लिया हाफ़ के जी चिकन, हड्डी वाला ये गोश्त है, बोनलेस नहीं है ये। और इसमें मैंने लिए हैं पर, जो मुर्गी के पर होते हैं, विंग्स मतलब, वो भी डाले हैं इसमें, क्योंकि इसमें जो इस हड्डी में जो शोरबा इसका बनता है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बनता है, ठीक है। अच्छा, मैं इसको क्या कर लूँगी, ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई चिकन को, ताकि इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए और इसका पानी भी खुश्क हो जाए, ठीक है। क्योंकि हमने ये धो के रखा था तो इसमें पानी और ये फ्रीज़ भी थी पहले से, ठीक है। तो अब इसको हम जब फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से, इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और ये थोड़ा सा फ्राई भी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताऊँगी कि मैंने क्या करना है। इससे पहले हम इसको पहले गोल्डन होने के लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ तक अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, ठीक है। आप लोग सपोर्ट करें ताकि मैं और मज़ीद वीडियोस बनाऊं इजी तरीके से, सिंपल तरीके से, जो आप लोग अब आराम से घर में कर सके, बना सके, ठीक है। अब मैंने इसमें डाला है नमक, हाफ़ टी स्पून। आप चाहें जितना मर्ज़ी फुल डाल दें, हाफ़ डाल दें, इससे भी कम डाल सकते हैं। कुछ लोगों को ब्लड प्रेशर का मसला होता है तो वो कम इस नमक इस्तेमाल करते हैं, कि आप कम डाल दें। और हल्दी, जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स है इसमें यखनी में, वो मैंने डाली है, हाफ़ चम्मच हल्दी डाली है। और हल्दी से जो यखनी का जायका है वो बहुत ज़बरदस्त हो जाता है, और हल्दी के फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं हड्डियों के लिए, जोड़ों के लिए बहुत ज़बरदस्त है ये हल्दी। कमर के दर्द के लिए तो ये बहुत मुफीद है ये। तो आप ये हल्दी लाजमी इस्तेमाल करें यखनी में, ठीक है। और बस इसके साथ अब मैं इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी चिकन को, और फिर नेक्स्ट में आपको बताऊँगी कि हमने क्या करना है आगे। अच्छा, इसमें मैं 1 प्याज भी काट के डालूँगी, ठीक है। तो ये प्याज को मैंने थोड़े बड़े क्यूब्स में काट लिया है, क्योंकि इसको हमने वैसे भी यूज़ तो करना नहीं है खाने में। तो यखनी को हमने जब फुल ये पक जाएगी उसके बाद हमने कर लेना है इसको, मतलब छान लेना है, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ हमने कर लिए फ्राई हर चीज़ के साथ चिकन को। अब इसमें डालेंगे हम पानी, जो यखनी हमारी तैयार करेगा और हड्डियों का जो रोगन है वो अच्छी तरह से निकालेगा। अच्छा, हम इसको कुकर में भी बना सकते हैं, झटपट हमने जल्दी से बनानी हो तो उसमें फ़ायदा नहीं है कुकर में बनाने का, क्योंकि हमें यखनी का मतलब होता है कि आपको हड्डियों का रोगन चाहिए। तो अगर हम कुकर में बना लेंगे तो हम हड्डियों का रोगन नहीं निकाल सकते। ये तो होगा कि जो चिकन है वो भी गल जाएगा, पानी भी कम हो जाएगा, खुश्क हो जाएगा। उसमें पानी भी हमें कम ही डालना पड़ेगा, 1 ग्लास या 2 ग्लास, इतना ही। तो बस ये है कि उसमें फ़ायदा कोई नहीं है यखनी बनाने का। असल फ़ायदा ये है कि अगर आपने फ़ायदे के लिए यखनी पीनी है, छाती के मसला होता है और बच्चों के लिए बनानी है, तो उसके लिए आप इस तरह से बनाएं जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। हमने 2 kg जितना इसमें पानी डाल के खड़ा कर दिया। अब इसको मीडियम फ्लेम पे मैं तकरीबन 1 घंटे के लिए खड़ा करूँगी। इसको 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा नहीं, 1 घंटे के लिए खड़ा कर दूँगी, ताकि इस अच्छी तरह जो इसका हड्डियों का रोगन है वो निकल जाएगा, ठीक है। और मैंने थोड़ी देर बाद चेक करती रही थी इसको, और जितनी क्वांटिटी में मुझे यखनी चाहिए थी, जब तक वो आ गई थी वो क्वांटिटी, उस टाइम मैंने चूल्हा कर दिया था बंद, और यखनी को अलहदा से
निकाल लिया था। ठीक है, अब जो मैंने इसमें बोटियाँ हैं चिकन की, वो मैं इनको कर लूँगी अलहदा, और जो इसका शोरबा है उसको मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या करना है। ठीक है, उसको मैंने छान लेना है ताकि जो चीज़ें हमने डाली हैं वो हमारे मुंह में ना जाएं। वो अजीब सा महसूस होता है जब हम यखनी खाएं या पिएं। ठीक है, जिन लोगों को अच्छा लगे वो इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चों को नहीं पसंद, तो फिर मैं उनके लिए ना इस तरह से छान लेती हूँ। फिर उनको ना दिलचस्पी भी होती है कि शोरबा वगैरह पीने में, सूप की तरह वो पीते हैं, तो उनको अच्छा लगता है। ठीक है, तो मैं इस तरह से सारे ये यखनी छान लूँगी, पानी अलहदा कर लूँगी, जो इसमें मैंने इंग्रेडिएंट्स डाले थे वो अलहदा हो जाएंगे। तो बस ये थी मेरी यखनी की रेसिपी। अगर आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। 1K मेरे सब्सक्राइबर तकरीबन इंशाल्लाह तक होने वाले हैं, तो अगर आप ज़्यादा से जल्दी सब्सक्राइब करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो उम्मीद करती हूँ कि 1 वीक में हो ही जाएंगे। अगर नहीं करेंगे तो चलें, जब तक नसीब में होगा तब तक ही हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, ये मैंने सारा जो पानी था उसमें अलहदा कर लिया है, ड्रेन कर लिया उसमें यखनी छलनी से, कोई भी छलनी आप ले लें, उसमें पानी जो यखनी का पानी है वो अलहदा कर लें। अब इसको प्लेट में मैं सर्व करूँगी तो बच्चों के लिए, ताकि वो मज़े का जो सूप है वो पिएँ। अच्छा, खैर मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद आई थी, तो आप लोग भी बनाएं अपने बच्चों के लिए, अपने लिए। सर्दियाँ आने वाली है, सर्दियों में बहुत ज़रूरी है ये सबके लिए। अच्छा, तो मैंने एक अंडा बॉयल करके रख दिया था। और यहाँ तक मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।